आरजू, आप ही सबसे पहले बताइए, पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है? इस्लामाबाद की एक मस्जिद में इतना बड़ा धमाका होना, 31 लोगों की जान चली जाना, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद हूँ और इस्लामाबाद के इमाम बारगाह जो कि शिया मॉस्क है उसमें ये अटैक किया गया है। सुसाइड अटैक था ये। और इसमें अभी तक कई लोगों की जानें गई हैं, लेकिन उसमें ये ज़रूर मैं कहूँगी कि पाकिस्तान टीवी चैनल्स जो है वो तकरीबन 1-1.5 घंटा इस बारे में कोई खबर नहीं दी। और हमें इंटरनेशनल मीडिया से तो पता लग रहा था या सोशल मीडिया से, लेकिन पाकिस्तान टीवी चैनल्स बिल्कुल उसी तरह खामोश थे जैसे एक ज़माने में जाफर एक्सप्रेस के वक्त जो है वो काफ़ी आवर्स तक जो है कोई खबर नहीं दी गई। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर किस बात को छुपाया जा रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की हमेशा की तरह की स्टेटमेंट्स चल रही हैं कि जी इस बात की इजाजत नहीं देंगे, किसी की जान लेने की इजाजत नहीं देंगे। तो इनसे इजाजत मांग कौन रहा है, ये जरा ये भी बता दें। क्या किसी ने इनसे इजाजत मांगी थी अटैक करने से पहले? उसके बाद ये मुसलमान नहीं हो सकते और ये फितना उल खारिज है, फितना उल हिंदुस्तान है, वही एक तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट की वो चलती चली जा रही हैं। और अब जो अटैक ये समझ रहे थे कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है या केपीके में हो रहा है वहीं तक रहेगा, लेकिन अब ये मामला जो है ये पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद तक ये बात पहुंच चुकी है। और अब इनको अपनी पॉलिसीज देखनी होंगी। अब इनको देखना होगा कि ये अब खुद खतरे में आ गए, क्योंकि नहीं, आरजू, पहले एक तो बात उनको जरा लग रहा था। समझाइए, यहाँ तो आम और मासूम लोगों की जान जा रही है, एक मस्जिद के अंदर धमाका होता है, 31 लोग मर गए और पाकिस्तानी चैनल्स इसको कवर नहीं करते, इसको दबाने की कोशिश की जाती है। किससे छुपाया जा रहा है ये जो सच है? पाकिस्तान किससे छिपा रहा है? देखिए ये बात हमेशा से रही है। जाफर एक्सप्रेस के टाइम पर भी 5 घंटे हम लोग सब इंटरनेशनल मीडिया पर बात कर रहे थे और पाकिस्तान टीवी चैनल्स खामोश थे। और यही बात इस वक्त भी लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि आखिर कोई टिकर क्यों नहीं चला, कोई खबर क्यों नहीं चलाई गई। और 1-1.5 घंटे तक इस खबर के बजाय आम न्यूज चल रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो किस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है? और आज के जमाने में तो आप जानती हैं कि ये बात या कोई भी खबर छुपाई नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं मीडिया को, उनके पास शायद इतनी अक्ल नहीं है कि लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, इंटरनेशनल टीवी चैनल्स देख रहे हैं, बल्कि जा भी रहे हैं। पाकिस्तान से कई जर्नलिस्ट जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर गए और उन्होंने डिटेल्स बताई हैं। जी। लेकिन ये पता नहीं किस बात को छुपाने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे, अपनी ही नाकामी को शायद। क्योंकि जो इन्होंने बोया, जो इन्होंने जिस तरह के लोग इन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किए हैं जो कि इन्हें नहीं करने चाहिए थे, वो अब आकर इनके ऊपर ही अटैक करना शुरू हो गए हैं। और इस बात को ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये शिया मॉस्क थी जिसके ऊपर अटैक हुआ है। ठीक है, अब अपनी ही मार पाकिस्तान झेल रहा है, चौतरफा मार पाकिस्तान पर इस वक्त पड़ रही है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है उसकी तस्वीर तो हम आए दिन देख रहे हैं। अमर साहब, क्या पाकिस्तान अपनी ही मौत मरने जा रहा है? वो बारूद जो दूसरों को तबाह करने के लिए पाकिस्तान इकट्ठा कर रहा था, अब उसी के धमाके पाकिस्तान में सुनाई पड़ रहे हैं और अपने ही लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। नमस्कार। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि लोग, इतने बेगुनाह लोगों की जान ली जा रही है। ये पाकिस्तान की रियासत जो है, इसने रियासत की जिम्मेदारी होती है। रियासत पाकिस्तान की बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी है और वो उसकी नाकामी की वजह ये है कि इनकी अपनी पॉलिसियां ये थी। इनकी पॉलिसियां जो बरतानिया ने किए थे, डिवाइडेड रूल वाली, यही इन्होंने पॉलिसी पाकिस्तान में अपनाया है। पाकिस्तान की जो रियासत और उसकी एजेंसियां हैं, उनकी मायोपिक पॉलिसी रही है। यानी वो कोई दूरअंदेशी कहीं नहीं नजर आई, बल्कि वो बिल्कुल ही जो वक्ती तौर पर फैसले कर लेना। देखिए, इन्होंने अभी कुछ महीने पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कहा कि आप जाएं, मुजाहिरा करें।